प्रभु की नाम की स्तुति हो, महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको मेरा नमस्कार और इस बाइबल स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो सब्जेक्ट है एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स एंड पॉल्स मिशन, प्रेरितों के काम और पौलुस का सेवा। प्रेरितों के काम का पुस्तक में जो कलीसिया, आरंभिक कलीसिया को हम देखते हैं, उस आरंभिक कलीसिया में कौन सी विशेषताएं थी, उस बातों को मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं और आप, हम सभी का अपना कलीसिया है, चाहे विश्वासी हो चाहे हम सेवक लोग हैं। भारत का कलीसिया और विश्व कलीसिया के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि कलीसिया किस प्रकार होना चाहिए। और आरंभिक कलीसिया वो एक आत्मिक कलीसिया था, आरंभिक कलीसिया वो एक सामाजिक कलीसिया था। उनमें कौन सी विशेषताएं था, मैं आरंभिक कलीसिया का 7 विशेष विशेषताओं को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलने के लिए चाहता हूं। सर्वप्रथम देखते हैं हम कलीसिया क्या है। कलीसिया वो एक मंडली है, वो एक समाज है। परंतु कलीसिया किस प्रकार एक समाज है? कई बार कलीसिया बोलने से हमारा मन में क्या सोचते हैं, हम एक बिल्डिंग को सोचते हैं, परंतु कलीसिया बोलने से एक बिल्डिंग नहीं है। पापों से पश्चाताप करके, मन फिरा करके यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार करने वाले लोगों का एक समुदाय है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों का एक समुदाय है। शायद उनके पास बिल्डिंग नहीं होगा। आरंभिक कलीसिया घरों में मिलते थे। उधर पाया हुआ लोग कहीं पर भी मिलते हैं, चाहे पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, घर के अंदर। एक कलीसिया है। अर्थात हम कलीसिया बोलने से कई बार घर समझते हैं, कलीसिया घर नहीं है। उद्धार पाया हुआ लोगों का एक आत्मिक संगति है, विश्वासी लोगों का एक संगति है। आरंभिक कलीसिया का जो विश्वासी लोग थे उसमें 7 विशेषताएं था। वो 7 विशेषताएं क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम में बोलना चाहूँगा। और आज हमारे पास जो कलीसिया है और हम जिस कलीसिया में जाते हैं, इस कलीसिया में कैसे, आइए हम उसका तुलना करें। सर्वप्रथम जो आरंभिक कलीसिया थी, उनके पास एक एकता था। उनका हृदय और मन लोगों से मिलता था। सभी विश्वासी मन और हृदय से एक थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी विश्वासी को एकता में रहना चाहिए। प्रभु यीशु की अंतिम प्रार्थना में यह शब्द शामिल थे, हे पिता, मैं पूर्ण रूप से, हे पिता, वे पूर्ण रूप से एक हो, ताकि संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है और उनको वैसा ही प्रेम किया जैसे तूने मुझसे प्रेम किया। एक असली मसीह कलीसिया की पहचान प्रेम है। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 32 पद। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 4 वर्स 32। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। देखिए, विश्वास करने वाले मंडली एक चित्त और एक मन थे। उनका चित्त एक है, मन है। क्या आज हमारा एक चित्त और एक मन कलीसिया का विश्वासी लोग के पास है? नो। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपना नहीं कहता था, सारे साझे में था। और जो धनवान विश्वासी लोग थे उसको बेच दे करके वो प्रेरितों के पास लाते थे, और जिसका जरूरत होता था उनको दिया जाता था। कैसे? वे लोग एक मन के थे। नाउ द फुल नंबर ऑफ दोज हु बिलीव्ड वेयर ऑफ वन हार्ट एंड सोल। अभी तो हम घर में पति पत्नी के बीच में, परिवार का सदस्य के मन में एक हृदय नहीं है, एक मन में नहीं रहते। लेकिन उतने कलीसिया, लगभग आरंभिक कलीसिया में 3000 के सदस्य थे, फिर भी उनके हृदय एक था। एंड नो वन सेड दैट एनी ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग टू हिम वाज हिज ओन, बट दे हैड एवरीथिंग इन कॉमन। जो भी उनके पास था कि अपना नहीं बोलते थे, हाँ ये आपका है, मतलब सब के साथ वो साझा करते, शेयर करते थे। लेकिन आज आइए हम देखते हैं हमारा कलीसिया किस प्रकार है। क्या हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में एकता थे? उनके पास एकता था, ये था उनका विशेषता है। दूसरी बात हम देखेंगे, वो कलीसिया का लोग
आज हम मुश्किल से हफ्ते में एक बार मिलते, कई के तो कलिसिया में आते भी नहीं हैं। लेकिन दूसरी उनका जो विशेषता था, वो आपस में बहुत जल्दी जल्दी मिलते थे, जल्दी जल्दी मिलते थे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 46, 2 का 46, द बुक ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 46। वे प्रतिदिन, पॉइंट टू बी नोटेड, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हफ्ता में, आज तो हमको हफ्ता में एक बार आने के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन वे लोग प्रतिदिन, क्या उन लोग काम धंधा नहीं था, काम था, लेकिन समय निकाल कर वे लोग मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन का सिधाई से भोजन क्या करते थे। कितना खुशी की बात है। एंड डे बाय डे अटेंडिंग द टेम्पल टुगेदर एंड ब्रेकिंग ब्रेड इन देयर होम्स, दे रिसीव देयर फूड विद ग्लड एंड जेनरियस हार्ट। उनके पास एकता था, एक दूसरे के प्रति प्रेम था। वे लोग प्रतिदिन मिलते थे, मंदिरों में मिलते थे, घर घर जाकर संगति करते थे, आराधना करते थे, वचन का संगति करते थे और खुशी के साथ रोटी तोड़ते थे। लेकिन क्या आज हमारा जो कलीसिया इस प्रकार होता है? कितना खुशी की बात है। वे प्रतिदिन लगातार मंदिर के ओसारे में मिलते थे। वे मसीही लोग जो प्रभु की ओर एक दूसरे को प्रेम करते हैं, वे एक साथ मिलने की इच्छा रखते थे। जब एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो अलग रहने से प्रसन्न नहीं होते। जब एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो क्या वो अलग रहना चाहेंगे? ऐसे कलीसिया का विश्वासी लोग हृदय में जब प्रेम है, एकता है, तो एक दूसरे से वो लोग मिलते थे, वो बेचैन होते थे, एक दूसरे से मिलते थे, प्यार से मिलते, जैसे पति पत्नी एक दूसरे को मिलते, ऐसे इतना प्रेम और खुशी के साथ वे लोग मिलते थे। लगातार लिखा है ना, वे प्रतिदिन एक मन होकर मिलते थे। हम सप्ताह में एक बार मिलेंगे, फिर भी हम एक मन नहीं होते हैं, और कई सप्ताह में एक बार भी आने नहीं भी आते, कई बार महीना लग जाता है। तो आज हमारा कलीसिया किस प्रकार है, आइए हम ध्यान दें। तीसरी बात जो विशेषताएं थी, मुख्य गतिविधियां कलीसिया में क्या थी, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 42 आयत, द बुक ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 42। आइए हम पढ़ते हैं। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लोलीन रहे। And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers। तो जब वे लोग मिलते थे वहाँ पर शिक्षा था, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने। अर्थात कलीसिया का लोग किससे शिक्षा पाना चाहिए? प्रेरितों से। और ये प्रेरित लोग कौन है? प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हुए चेले लोग, 12 चेले लोग। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु के कामों को देखे हैं, यीशु का शिक्षा को सुने हैं, ग्रहण किया है, उसी के अनुसार चल रहे, वो लोग सिखाते रहे। आज कलीसिया में शिक्षा कौन देता है? कलीसिया में जो प्रेरित लोग को छोड़कर, सेवक को छोड़कर के दूसरे लोग ज़्यादा शिक्षा देते हैं। बहुत सारे कलीसिया ऐसे हैं जिस कलीसिया में पास्टर टीचिंग नहीं देगा और दूसरे लोग ज़्यादा शिक्षा देंगे, विश्वासी लोग देगा ऐसा। और पास्टर जो रहेगा लास्ट प्रेयर करेगा और लास्ट अभिषेक वचन बेनेडिक्शन देगा, ऐसा भी होता है। लेकिन आरंभिक कलीसिया जो थे वो प्रेरित लोग शिक्षा देते थे। प्रेरितों से शिक्षा पाने अर्थात आपका मसीही शिक्षा, बाइबल का शिक्षा किसी से भी ग्रहण करना उल्टा पुल्टा आज बहुत सारे गलत शिक्षा हो जा रहा है। वो शिक्षा पाते थे, संगति रखते थे, वो प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे। आरंभिक कलीसिया में रोटी तोड़ना, प्रभुभोज करना, ये विधि प्रतिदिन होता था। लेकिन आज हफ्ता में एक बार भी नहीं होता है, कई बार कई कलीसिया में महीना में एक बार होता है। प्रार्थना करने में एक आत्मिक कलीसिया का गुण है सामूहिक प्रार्थना करना। लोलीन थे। तो आज हमारा कलीसिया किस प्रकार है? अर्थात हमें जो कुछ भी सीखना है इस आरंभिक कलीसिया से। अगर आरंभिक कलीसिया ऐसा था तो आज के कलीसिया में भी ऐसा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3,
उनका, आइए देखते हैं उनका मुख्य गतिविधि। पॉइंट नंबर 3, मुख्य गतिविधियां क्या थी? मुख्य गतिविधियां, हाँ, प्रेरितों का 2 अध्याय का 42 पद, यह मुख्य प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लोले रहते थे। एक कलीसिया के पवित्र आत्मा से भरे हुए सदस्य अनुग्रह के 4 महत्वपूर्ण साधनों को सबसे बढ़कर महत्व देते। वे शुद्ध शिक्षा के लिए भूखे थे, शिक्षा पाने के लिए, शिक्षा सुनने के लिए वो भूखे और प्यास होते थे। जिस प्रकार एक भूखा प्यासा व्यक्ति किस प्रकार खाने और पीने के लिए तरसता है, इस प्रकार वे लोग का था विश्वासी। प्रार्थना सभा साधारण सेवा होगी, वहाँ केवल 2 या 3 की आवश्यकता होगी जो इसे उपयोगी बना सके। किसी भी कलीसिया को कभी भी सामूहिक प्रार्थना को बंद नहीं करना चाहिए। किसी भी मसीही व्यक्ति को कभी भी प्रार्थना सभा में जाने से नहीं रुकना चाहिए। आज हम महीना बार, ऐसे भी विश्वासी है साल में 1 बार जाएंगे, वो बड़ा दिन के त्यौहार पर जाएंगे, कहीं शादी का प्रोग्राम में जाएंगे, और रेगुलर लोग कलीसिया जाते हैं। मसीह तो कहलाते हैं लेकिन कलीसिया में जाते नहीं। परंतु आरंभिक कलीसिया वो प्रतिदिन जाते थे, प्रतिदिन शिक्षा पाते थे। अगर हम जिंदा रहना है तो हमको प्रतिदिन भोजन खाना है, कि हफ्ता में 1 बार खाएंगे तो चलेगा। तो इसलिए वो आत्मिक जीवन में वे लोग बढ़ते थे। अर्थात आरंभिक कलीसिया वह एक आत्मिक कलीसिया था, आरंभिक कलीसिया वह एक सामाजिक कलीसिया था। चौथा पॉइंट ये हम देखते हैं, सामूहिक अगुवापन। आरंभिक कलीसिया में 12 चेले प्रेरित लोग थे, सब मिल करके अगुवाई करते थे। उनके बीच में एकता था, कोई भेदभाव नहीं था। 12 प्रेरित आरंभिक कलीसिया के अगुवे थे। वे संयुक्त अगुवेपन में चलते थे। उनमें से सभी लोग नए आने वाले लोगों की मसीहत के बारे में सिखाते थे। उस कलीसिया में अगर कोई नया व्यक्ति आता था, सब मिल करके अगुवाई करते थे। नए चेले लोगों को जो पुराने विश्वासी लोग हैं उनके साथ सिखाते थे, और चेले लोग सिखाते थे। केवल पतरस और यूहन्ना ही वचन को सिखाने वाले सेवक नहीं थे, बल्कि थोड़े दिनों के बाद स्तिफानुस और फिलिपुस जैसे दीकन भी शिक्षा देने की भूमिका निभाते थे। केवल पतरस और यूहन्ना ही वचन को सिखाने वाले नहीं थे। अन्य प्रेरित लोग और कलीसिया का जो दीकन थे वे भी वचन को सिखाते थे। अर्थात कलीसिया में अगर हम देखेंगे प्रेरितों के काम, उसके 6 अध्याय में अगर हम देखते हैं, देखिए 6 का मैं 8 को पढ़ता हूँ। एक्स चैप्टर 6 वर्स 8। स्तिफानुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधना में से जो दीकंस लोग थे वे भी पवित्र आत्मा में भरपूर थे। जो दीकंस लोग थे वे भी विश्वास में और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण थे, और वे लोग वचन का सेवकाई भी करते थे, नए लोगों को वचन को बोलते थे। अर्थात कलीसिया का जो मेंबर भी रहते हैं, कमिटी मेंबर, वे पवित्र आत्मा में भरा हुआ विश्वास योग्य रहना चाहिए। हम तो किसी को भी लीडर बना देंगे। अर्थात कलीसिया का अगुवाई करने वाले, पोस्ट में रहने वाले, पोजीशन में रहने वाले लोग को आत्मिक होना चाहिए, विश्वास योग्य एवं पवित्र आत्मा से भरा हुआ। सो जो नए विश्वासी आते थे, बाकी जो प्रेरित लोग थे, जो कमिटी मेंबर्स थे, जो डीकन्स थे, जो मेंबर्स थे, वे लोग को वचन का शिक्षा देते थे। आज हम कलीसिया का लीडर और मेंबर किसी को बनाते हैं? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नौकरी करने वाला होगा, थोड़ा पैसा वाला होगा, हम उसको बना देंगे। परंतु आरंभिक कलीसिया का जो अधिकांश थे वो पवित्र आत्मा में और विश्वास में भरे हुए लोग थे। परमेश्वर का मसीह कलीसिया को, जीवित कलीसिया को ऐसे लोगों की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 5, आपस में बांटने का भाव। उनका जो स्वभाव कैसे था? बांटने का भाव था। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम चैप्टर 2
verse 46. The book of Apostles chapter 2 verse 46. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन का सिधाई से भोजन किया करते थे। वे अपने घरों में आनंद और सच्चे मन के साथ रोटी तोड़ते और एक साथ खाते थे। आत्मा से भरी हुई कलीसिया में अभावगत करना एक भाग है। मसीह लोग एक दूसरे की अभावगत करने में आनंद उठाते। मसीह लोग को एक दूसरे की आवश्यकता में हेल्प करने में खुशी होना चाहिए। उनके पास जो भी था वो खुशी से दूसरे विश्वासी जिनके पास नहीं है वही लोग शेयर करते थे। आज हमारे पास कैसे है? अगर मेरे पास धन है, मेरे पास सब कुछ है, मैं उसका आनंद लूँगा, परंतु मैं किसी के साथ साझा नहीं करूँगा, किसी को शामिल नहीं करूँगा। परंतु आरंभिक कलीसिया लोग, जो धनवान कलीसिया लोग, अपने पास जो था धन संपत्ति उसको बेच करके लाकर प्रेरितों के सामने रख देते थे। जिसका आवश्यकता होता था उन लोगों को दे दिया जाता था। अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 34 शायद, एक्स चैप्टर 4 वर्स 34 में पढ़ता हूँ, उनमें कोई भी दरिद्र ना था। वाव! क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। There was not a needy person among them, for as many as were owners of lands, of houses, sold them and brought the proceeds of what was sold. जो धनवान विश्वासी लोग थे उनका जो घर जमीन जायदाद था उसको बेच करके लाते थे और प्रेरितों के पास हाथ में वो दे देते थे। जो गरीब था जिसका आवश्यकता था वहाँ उसको दे दिया जाता था। ये था आरंभिक कलीसिया है, एक आत्मिक कलीसिया है। परंतु आज हम लोग किस प्रकार करते हैं? अगर हमारे पास कुछ है सिर्फ मेरे लिए और मैं अपना परिवार के लिए यूज़ करूँगा, हम दूसरे को नहीं दे देते हैं। वो आत्मा में भरे हुए लोग थे, इसलिए कलीसिया का उन्नति चाहते थे, दूसरे का उन्नति चाहते थे। इसलिए पौलुस लिखता है केवल तुम अपने हित के लिए नहीं है, दूसरे के हित के लिए भी चिंता करो। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था ऐसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। कलीसिया यीशु का है। कलीसिया को यीशु ने, लोग को यीशु ने अपना लहू देकर खरीदा है, वो उनका है। इसलिए कलीसिया का लोगों का हृदय और मन और स्वभाव यीशु के जैसे होना चाहिए। मैं यीशु को विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया हूँ। कलीसिया का लोग में स्वभाव देने का एक स्वभाव होना चाहिए। अर्थात छठवां पॉइंट क्या है? आवश्यकता अपूर्ण नहीं होती। वहाँ जो विश्वासी लोग थे उनका जो भी आवश्यकता रहती थी बिना पूरा हुए नहीं रहता। जो भी आवश्यकता होता था कलीसिया के लोगों के द्वारा वो पूरा होता था जिनके पास होता था। परंतु आज जो धनवान मसीह में जो धनवान विश्वासी लोग हैं, क्या जो गरीब लोगों का वो लोग मदद करते हैं? नहीं करते। उनके बीच में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति नहीं था। वह आरंभिक कलीसिया के गुण की अद्भुत गवाही है। यरूशलेम में धनी विश्वासियों ने अपनी भूमि और संपत्ति निर्धनों की सहायता करने के लिए बेच दी थी। यह त्यागपूर्ण दान था। वे धन को लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया करते थे। इससे यह निश्चय किया जाता था कि इस सामान्य निधि से सब जरूरतमंद की सहायता की जा सकती थी। यह बेहतर नीति थी अपेक्षाकृत इसकी एक व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति को गोद लेकर उसकी देखभाल करे। इसमें कुछ अप्रिय निर्धन लोगों को नज़रअंदाज करने से बचा जा सका। सभी कलीसिया के पास एक ऐसी निधि होनी चाहिए जिससे बिना पक्षपात के जरूरतमंदों की सहायता डिकन या उनके समकक्ष लोगों के द्वारा की जा सके। अर्थात कलीसिया के पास जिनके पास है संपत्ति है, जिनके पास नहीं है, जिसके पास है उनको मदद करना चाहिए। ये था पहले कलीसिया का विशेष गुण था। छठवां पॉइंट ये है। सातवां पॉइंट आइए हम देखते हैं। लगातार कलीसिया में उन्नति होता था। हम पढ़ेंगे
एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 47, 2 अध्याय उसका 47 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। चैप्टर 2 वर्स 47। और परमेश्वर का स्तुति करते थे और सब लोग उनमें प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved। देखिएगा, परमेश्वर का स्तुति करते थे रोज। परमेश्वर रोज संगति था, घर घर मिलते थे, मंदिर में मिलते थे, खुशी से एक दूसरे से गले मिलते थे, आराधना करते थे, वचन की संगति था। तो जब वो लोग प्रतिदिन मिलते हैं, प्रतिदिन संगति करते, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का काम क्या है देखिए। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला था। अर्थात कलीसिया में लोगों को मिलाने का काम प्रभु का है, परमेश्वर मिलाता है। हमारा काम संगति करने का है, हमारा काम वचन बोलने का है, हमारा काम गवाही देने का। ये था आरंभिक कलीसिया का एक विशेषता, एक गुण था। क्या क्या गुण था? और प्रभु उन सब को जो बचाए जाते थे प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ऐसा संभव प्रतीति होता है कि जहाँ कलीसिया का लोग पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं तो वे दूसरे को आकर्षित करते हैं। पेंतिकोस्त के दिन के बाद यरूशलेम में निश्चय ही ऐसा था। सामान्य रूप से हम यह कह सकते कि यह एक आत्मिक कलीसिया थी, आरंभिक कलीसिया, और वह एक सामाजिक कलीसिया थी। तो आइए आज का इस लेसन के द्वारा हम सीखें, अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम सेवक हैं, इस बातों को हम ध्यान दें। अगर आरंभिक कलीसिया इस प्रकार था तो आज भी हमारा कलीसिया इस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि हमें वचन से, बाइबल से सीखना चाहिए। उनके बीच में एकता था, 4:32 के पद के अनुसार एकता था, एक मन एक चित होकर के एक स्थान में मिलते थे। इसलिए प्रभु उनके द्वारा बड़े बड़े काम करते थे। दूसरी बात, वे जल्दी जल्दी मिलते थे। आज हमको महीना में एक बार भी कभी नहीं मिलता है, कभी हफ्ता में एक बार मिलते हैं मुश्किल से, लेकिन वे लोग प्रतिदिन मिलते थे। उनके पास कितना प्यार था, मंदिर में इकट्ठा होते थे, वो अलग नहीं रहते थे। इसलिए इब्रानियों के पत्र में लिखा है, जब जब प्रभु का दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों संगति करना ना बोलो और अधिक क्या कर बोल के, और हम उसको घटा देते थे। आरंभिक कलीसिया प्रतिदिन करते थे, अब का कलीसिया मुश्किल से एक बार और 2 बार करते, परंतु हमारा संगति को और हमको बढ़ाना चाहिए। मुख्य गतिविधियाँ 242 मुख्य गतिविधियाँ संगति रखते थे, वचन को सुनते थे, सामूहिक प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे, खुशी से एक दूसरे को हालचाल, अर्थात एक आत्मिक कलीसिया का गतिविधि में भी ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पॉइंट नंबर 4, सामूहिक अगुवापन। आरंभिक कलीसिया का जो 12 प्रेरित लोग थे, चेले लोग थे, ये मिल करके सेवा करते थे। भेदभाव नहीं था। जो नए लोग आते थे उन लोगों को सिखाते थे। कलीसिया का जो डीकन्स थे, तीफानुस, फिलिपुस, वे भी दूसरे लोगों को वचन सिखाते थे। हम अगर पढ़ेंगे 6 और 7 अध्याय में जब पढ़ते तो काम में तीफानुस एक बहुत बड़ा लंबा प्रचार किया। लोग यहूदी लोग उनके ऊपर नाराज हो गया और उसको पथरवाह किया और वो शहीद हो गया मसीह के लिए। जब मरने से पहले घुटने में आकर, पिता वे लोग जो किया है आप उनको माफ करो करके घुटने में आकर मसीह में वो व्यक्ति सो गया, तीफानुस। सामूहिक अगुवापन। नंबर 5, आपस में बांटने की भावता। कलीसिया में विश्वासी को एक देने का एक हृदय होना चाहिए। देना परमेश्वर का एक स्वभाव है। जो अपने संपत्ति था, जो धर्मा लोग अपने पास नहीं रखते थे, उसको बेच करके लाते थे और जो जरूरतमंद व्यक्ति को वो लोग देते थे। परंतु आज हमारा कलीसिया में ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता, परंतु ऐसा होना चाहिए। कोई भी अभावपूर्ण नहीं होते थे। जिसके पास अभाव था, अपूर्ण होकर नहीं रहता था, उसकी आवश्यकता जल्दी प्राप्त होता था। आज कलीसिया में किसी के पास आवश्यकता होने से भी साल भर में पूरा नहीं होगा, लेकिन तुरंत पूरा होता था, क्योंकि जो संपत्ति लाकर प्रेरित हाथ में देते थे। इसे प्रेरित लोगों से
जिसका आवश्यकता था उन लोग को दे देता था। लगातार उन्नति, उस कलीसिया में लगातार उन्नति होता गया। हम जानते हैं 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा में भर गई। पतरस ने खड़ा होकर प्रचार किया, 3000 लोग मन फिराया और यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। अर्थात कलीसिया बढ़ता कैसे? मन फिराया हुआ लोग, पश्चाताप किया हुआ लोग, उद्धार पाया हुआ लोग यीशु को ग्रहण करते हैं और कलीसिया में शामिल हो जाता है। इसलिए इस उद्धार का काम को, ये प्रभु का काम है। हृदय में कौन काम करता है? हम वचन को बोल सकते हैं, लेकिन उसका हृदय में काम करने का, हृदय का परिवर्तन होना है। एक कोई व्यक्ति अपने आप नहीं करता है कि कोई व्यक्ति नहीं करता, एक काम परमेश्वर का काम है, एक काम प्रभु करता है, पवित्र आत्मा करता है, एक काम प्रभु यीशु मसीह करता है। इसलिए जिसका हृदय परिवर्तन हो जाता है वो व्यक्ति यीशु का संगति में रहने के लिए अलग नहीं रहेगा, इसलिए संगति बढ़ता जाएगा। इसलिए लोग कितना भी नियम बना दे, रोकने के लिए कोई व्यक्ति, ये परमेश्वर का काम है, कोई व्यक्ति दुनिया का लोग उसको रोक नहीं सकता है। अर्थात आरंभिक कलीसिया संपूर्ण, हम बोल सकते हैं वह एक आत्मिक कलीसिया। आरंभिक कलीसिया संपूर्ण रूप से वह सामाजिक कलीसिया है, जो जिसका आवश्यकता होता था वो आवश्यकता उनका पूरा होता था और कलीसिया का लोगों के द्वारा ही पूरा होता था। सो परमेश्वर इस स्टडी के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा मुझे और आप सभी को आशीर्वाद करें। और मेरा प्रार्थना है कि मेरा और आपकी कलीसिया और भारत और विश्व की कलीसिया भी इस आरंभिक कलीसिया का जिससे होने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद। मनुष्य जब पापी था, ऐसी अवस्था में मनुष्य से आपने प्रेम करके अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। और प्रभु यीशु मसीह आपने दुनिया में आ गया और एक पाप रहित जीवन को जिया और मनुष्य का उद्धार के लिए अपना जीवन को कालवरी क्रूस पर कुर्बान किया। जमीन में गाड़ा तो गया, परंतु तीसरे दिन में आपने जी उठा और आप ही जीवित है। और जी उठने के बाद 40 दिन तक ये धरती पर रहा, लोगों को दिखाई दिया और प्रमाण दिया प्रभु और परमेश्वर का राज्य की बातों को सिखाया। और यीशु आपने स्वर्ग में उठा लिया गया और फिर से आप आने वाला है। मैं आपके धन्यवाद करते हैं आपके दूसरे आगमन के लिए। मैं अपने आप को और अपने लोगों को तैयार करने में हम सभी को सहायता कर। और हे पिता, आरंभिक कलीसिया में जो विशेष 7 गुण थे, आज का कलीसिया में एक गुण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहनों को बहुत ऐसे आशीर्वाद दे परमेश्वर पिता। उन्हें आपका हृदय दे, आपके मन को दे प्रभु जी, आपके लिए गवाह बनने के लिए, आपका सेवा करने के लिए प्रत्येक को बल और सामर्थ्य खुदा। सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता है प्रभु, प्रत्येक को आशीर्वाद कर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का स्तुति हो। आप सबको बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करे। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको आशीष मिला है, जरूर आप इस वीडियो को दूसरे के साथ भी आप जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। फिर हम दूसरे एक वीडियो के साथ मिलेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।